गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन। तो 2.2 में क्या है गाइस? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में पॉलिनोमियल के। सबसे पहले हम देख लेते हैं जीरोस क्या होता है। जीरोस द वैल्यू ऑफ x at which px is equal to 0। मतलब x की वो वैल्यू जिनमें px की वैल्यू क्या आ जाए हमारी 0। px इस पॉलिनोमियल। तो अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल जो आपके 10th क्लास में है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा जो होता है वो होता है क्यूबिक। 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन योर 10th सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें जो x की या तुम्हारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? 1। फॉर एग्जांपल ax प्लस b, ये आ गई आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा रूट मिल जाएगा। ये प्लस का b अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो माइनस का b हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? माइनस b। ये a मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो ये हमारे जीरोस की वैल्यू होगी माइनस b अपॉन में a। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में जो a किसके x के साथ है, तो ये क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से अगर आपको वैल्यू दे रखी हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे रखा हो मान लो px प्लस क्यू। अगर आपको ये एक पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन दे रखी हो तो आप क्या करोगे? सीधा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, माइनस कांस्टेंट टर्म क्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x जो कि क्या है? p। तो आप सीधा इस तरीके से वैल्यू पुट करोगे और अपना जीरोस फाइंड आउट करोगे। उसके बाद हमारे आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है गाइस? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। इसको भी हम जीरो के इक्वल रखेंगे। अब इसके अंदर जो जीरोस हैं वो हमारे 2 जीरोस फाइंड आउट होंगे, क्योंकि जितनी ही हाईएस्ट डिग्री होती है उसके उतने ही क्या आते हैं? जीरोस हमें फाइंड मिलते हैं। तो इसके 2 होंगे। इसको हम मान लेते हैं, एक तो होगा अल्फा और एक होगा बीटा। हमने 2 जीरोस मान लिए। तो इसमें जो कंडीशंस फाइंड आउट करनी होती है वो 2 होती है। एक तो होती है सम ऑफ जीरोस, और जो दूसरी होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है वो क्या होता है गाइस? माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए सी अपॉन में ए। ये 2 हमारे फॉर्मूले यूज होंगे। सम ऑफ जीरोस का मतलब है कि सम जीरोस के दोनों सम, तो अल्फा प्लस बीटा। और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो अल्फा बीटा। ये जो माइनस बी अपॉन में ए है इसे हम किस तरीके से और लिख सकते हैं? माइनस बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। तो यहां आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में ए किसका? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही हम एक और देखते हैं, c अपॉन ए। c क्या हो जाएगा हमारा? c कांस्टेंट टर्म है, तो यहां आ जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड में a क्या है? हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहां क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से एक मैट्रिक ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसे हम सोल्व करते हैं। हमें सेकंड जो टर्म होती है इसे स्प्लिट करना होता है। तो हम किस तरीके से करेंगे? एक्स स्क्वायर 7x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है 10 और ऐड करने पे क्या है 7x।
तो हम क्या करेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आ जाएगा और 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7 भी आ जाएगा आपके पास। फिर फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम x को कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 और लास्ट की 2 टर्म्स में से हम प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हम x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं तो दूसरी तरफ भी आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों के दोनों को टर्म्स को इक्वल रख देंगे 0 के, तो हमारे पास जो जीरोज आएंगे, हमारे रूट आएंगे, वो क्या आएंगे माइनस का 5 एंड माइनस का 2। ये हमारे दो रूट्स आ गए। अब ये हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, तो इसमें हम निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला होता है, बताया था, माइनस बी अपॉन में ए। जो हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन है इसे हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी 7 और सी की वैल्यू आएगी 10। ये हमारी ए बी और सी की वैल्यू हमें मिल गई। तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 अपॉन में ए कितना है 1, तो ये कितना आ गया माइनस का 7। और सम ऑफ जीरोस के लिए क्या बोला था अल्फा प्लस बीटा। जब हम -5 में प्लस करेंगे -2 को तो आ जाएगा -5 -2, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 7। तो हमारा जो सम ऑफ जीरोस है वो -7 और -7, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए जो आपको बताया था c अपॉन में a। c की वैल्यू है आपके पास 10, तो हम यहाँ 10 पुट करेंगे, डिवाइड में 1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि a की वैल्यू 1 थी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए बताया था आपको अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू -5 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस 5 की 2 से मल्टीप्लाई की 10, तो ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो ये इस तरीके से आपको प्रूव करके दिखाना है। उसके बाद हम करेंगे थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो 3 होगी। फॉर एग्जांपल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी है। इसमें जो हमें नंबर ऑफ रूट्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे, अल्फा बीटा और गामा। हमें 3 टाइप्स ऑफ रूट मिलेंगे। तो इसमें किस तरीके से हमें निकालना है, सबसे पहले वही सम ऑफ जीरोस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और क्या होगा माइनस बी अपॉन में ए। ऐसे ही जो सेकंड होगा वो होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसके लिए क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला सी अपॉन में ए। और थर्ड होगा जो हमारा होगा अल्फा बीटा और गामा तीनों की प्रोडक्ट, और उसके लिए फॉर्मूला होगा माइनस डी अपॉन में ए। तो जो हमारे तीनों फॉर्मूले आए हैं इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस बी क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ क्या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हमारा फर्स्ट का फॉर्मूला हो गया। फिर c अपॉन में a, c क्या है हमारा x का कोफिशिएंट, तो यहाँ क्या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में a कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। और जो हमारा थर्ड है माइनस डी अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा माइनस डी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो क्या आ जाएगा यहां पे कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये आपका 10.2 से जस्ट पहले 32 नंबर पेज पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है हमें उसमें जो px इक्वेशन दी गई है वो क्या दी हुई है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, और जो हमें इसके 3 रूट हैं वो गिवन है, एक है 3,
एक है -1 और एक है -1/3। तो ये हमारे तीनों रूट हमें गिवन है। हम उसी तरीके से इन तीनों रूट को फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा और ये हो गया हमारा गामा। तो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और फॉर्मूला क्या था, -b/a। जब हम इससे कंपेयर करेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारे a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3, b की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, जो x² के साथ कंप्लीट कोफिशिएंट है विद साइन आएगा आपके पास -5, उसके बाद c -11, ऐसे ही d -3। तो हमारी चारों जो a b c d की वैल्यू है हमें मिल चुकी है। तो हम फर्स्ट वाले पार्ट में प्रूव करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा 3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 प्लस गामा की वैल्यू -1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -b कितना आपके पास -5 अपॉन में a कितना आपके पास 3। इधर से हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। डिवाइड में आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 9 -3 -1, और यहाँ क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 5/3। 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 में से फिर 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/3, और यहाँ भी 5/3। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। उसके बाद हम सेकंड प्रूव करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसके लिए क्या होगा, b/a। अल्फा क्या है आपके पास 3 और बीटा आपके पास -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1 और -1/3 प्लस गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फा की वैल्यू आपके पास 3 इज इक्वल टू b। b कितना है माइनस का, सॉरी यहाँ पे b की जगह c आएगा आपका। तो c की वैल्यू कितनी है आपके पास -11 अपॉन में a की वैल्यू 3। हम इसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया -3, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस ही रहेगा 1/3, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1। इसके बाद हम यहाँ से -11/3 ही आ गया। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -9 प्लस 1 -3, तो यहाँ आ गया -11/3। -9 में से 1 को जब ऐड करेंगे -9 में 1 को तो -8 आएगा, और -8 में -3 करेंगे तो माइनस का 11/3। तो जो हमारा सेकंड है वो भी, उसमें भी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। उसके बाद जो थर्ड हमें प्रूव करना है वो है अल्फा बीटा गामा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है -d/a। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, और यहाँ पे -d कितना है आपके पास -3 अपॉन में 3। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया 1, और इधर से भी माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ भी आ गया 1। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई आपके पास राइट हैंड साइड। तो गाइज ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी इस वीडियो को देख सकें। थैंक्स।